वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हुई ते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा ही सुंदर शुभ दिवस है। आज श्री राधा कुंड का महास्नान है। प्रिया जी ने अपने प्रेम से प्रकट किया है श्री राधा कुंड को, जगत के जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। राधा कुंड की महिमा क्या बताएं। राधा कुंड की महिमा वैसी ही है जैसे कि प्रिया जी की महिमा। जो भी इस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, श्री कृष्ण उसे राधा सम प्रेम प्रदान करते हैं। प्रिया जी की वो दासी हो जाता है। तो अरिष्टासुर को जब भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था और मार करके जब प्रियाओं के पास गए, गोपियों के पास गए, तो सब ने कहा कि आपने तो गौ हत्या की है और अब आप अपवित्र हो गए हैं, आपको स्नान करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे वो गाय नहीं था या बैल नहीं था, वो तो असुर था। तो श्री राधा रानी ने कहा, असुर था तो क्या हुआ, आया तो बैल स्वरूप में ही था, गो जाति का था, आप गोपाल हो, आपने गौ हत्या की है, अब पाप तो लगा है, तो क्या करूं, प्रायश्चित क्या करूं, कुछ तो प्रायश्चित होगा, बताओ। तो उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं और वहाँ जितनी भी पवित्र नदियाँ बहती हैं उसमें स्नान करो, तब तुम कहीं पवित्र होगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये बात है। हाँ, तो ठाकुर जी ने अपनी एड़ी से, जहाँ पर अरिष्टासुर को मारा था, उस साइड में पासी में एक गड्ढा किया, खूब तेजी से एड़ी मारी तो गड्ढा हो गया। और उसके बाद उन्होंने समस्त जो पवित्र नदियाँ हैं उनका आह्वान किया और वो समस्त पवित्र नदियाँ एक एक करके उस कुंड में आकर विराजमान हो गए। गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी जी, सरस्वती जी, समस्त नदियाँ जो है श्याम कुंड में, वो श्याम कुंड बनाए, राधा कुंड नहीं, श्याम कुंड उन्होंने बनाया जो श्याम कुंड है। तो अब ये देख करके प्रिया जी ने सोचा कि अगर हम ऐसा कुंड एक हम भी नहीं बनाएंगी तो ये तो हमेशा परिहास करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो हमने तो कुंड बना दिया और तुम कुछ नहीं कर पाई, है ना। तो
श्याम सुंदर ने कहा देखो मैंने इतना सुंदर कुंड बना दिया है और मैं इसमें स्नान कर लेता हूँ, हो जाऊंगा पवित्र, और बताओ। तो मगर तुम तो कुछ भी नहीं बना पाई, बोल ही दिए। तो श्री राधा ने कहा हाँ हाँ हम इससे भी सुंदर कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने अपना कंगन लिया और उससे खोदना शुरू किया। अगर आप राधा कुंड के अंदर देखें तो वहाँ पर कंगन कुंड है जो प्रिया जी ने अपने कंगन से ही खोदा है। तो बहुत सुंदर कुंड तैयार हो गया। कुछ देर में समस्त सखियों ने कुंड तैयार कर दिया। श्याम सुंदर हंसने लगे, बोले पहली बार ऐसा कुंड देखा है जो कुंड तो है पर उसमें जल नहीं है, जल रहित कुंड, बड़ा सुंदर है, वाह वाह वाह। तो अब प्रिया जी जो है बोलने लगी ये बात नहीं है, हम अभी इसको जल से भर देंगी, चलो सखियों मानसी गंगा चलें। तो मानसी गंगा का जल लेकर के उसमें डालने लगी, मगर कहाँ कुंड भरेगा इतना बड़ा कुंड, मानसी गंगा के जल से घड़ा घड़ा डाल करके कुंड तो भरने वाला नहीं है, तो नहीं ही भरा। तो फिर श्याम सुंदर ने कहा कि आप हमारे कुंड से कुछ जल ले लीजिए, आपका कुंड भर जाएगा। तो उन्होंने कहा ना ना बिल्कुल नहीं, जिसमें तुम जैसे पापी ने स्नान किया है तो वो जल भी जो है पाप युक्त हो गया है, मेरे कुंड में नहीं आना चाहिए वो जल। तो ऐसी बड़ी प्यारी परिहास है दोनों में। तो श्याम सुंदर ने इशारा किया तो समस्त जो तीर्थराज थे यानी पवित्र नदियाँ थी वो मूर्तिमान होकर के खड़ी हुई और किशोरी जी के आगे हाथ जोड़ करके बोली कि अगर आप हमें अपने चरणों में स्थान नहीं देंगी तो हमारा होना ही बेकार हो जाएगा, आप हमें कृपा करके अपने कुंड में स्थान दीजिए। तो प्रिया जी मुस्कुराई और उन्होंने हामी भर दी और थोड़ी ही देर में श्री राधा कुंड जल से पूर्ण हो गया। तो ये दिन जो है यानी आज का दिन, इसी दिन ये लीला हुई थी और इसलिए आज के दिन यानी अहोई अष्टमी कहते हैं। तो आज अष्टमी तिथि में कोई व्यक्ति मध्य रात्रि में स्नान करता है, तिथि मगर अष्टमी होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, प्रिया जी का दास्य पद हासिल होता है। इसलिए आज राधा कुंड में बहुत भीड़ लगी रहती है। तो आपको भी जाना चाहिए श्री राधा कुंड और स्नान करना चाहिए। और इतने शुभ अवसर पर आ जाइए, एक और प्यारी प्रार्थना लेते हैं हम अपने प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। उन्होंने बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना लिखी है, बहुत ही प्यारी प्रार्थना है, जहाँ पर फिर से वो अपने अभीष्ट की लालसा प्रकट कर रहे हैं। हृदय में पूरा श्री वृंदावन धाम एकदम मूर्तिमान हो उठा है और वो गा रहे हैं। कुसुमित वृंदावने नाचत शिखी गणे, पिककुल भ्रमर झंकारे, प्रिय सहचरी संगे गाइया जाइबे रंगे, मनोहर निकुंज कुटीरे। हरि हरि मनोरथ फलिबे हमारे, दुहु का मंथर गति कौतुके हेरबोअति, अंग भरी पुलक अंतरे। चौदिके सखीर माझे राधिकार इंगिते, चिरुणी लइया करे करी, कुटिला कुंतल सब बिथारिया आचरबो, बनाइबो विचित्र कवरी। मृग मद मलयज सब अंगे लेपबो, पराइबो मनोहर हार। चंदन कुमकुमे तिलक बनाइबो, हेरबो मुख सुधाकर। नील पटांबर
যতনে পরাইব পায়ে দিব রতন মঞ্জিরে ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধুয়াইব মুছব আপন চিকুরে কুসুমা কমল দলে সেজ বিছাইব শয়ন कराब दुहाकारे धवल चामर आनी मृदु मृदु बीजब छरमित दुहुक शरीरे कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी जोगाइब दुहार बदने अधर सुधार से तांबूल सुवासे भोखाबो अधिक जतने श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दीने करो अवधान राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी गण नरोत्तम मांगे ए दान राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी गण नरोत्तम मांगे ए दान। तो कितनी सुंदर प्रार्थना हमारे प्यारे श्री ठाकुर महाशय की। इस समय उनके हृदय में कुसुमित वृंदावन मूर्तिमान हो रहा है। जब भी देख रहे हैं, जब भी सोच रहे हैं, तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं वसंती शोभा श्री वृंदावन की, जहाँ वसंत प्रस्फुटित है, ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है और चारों तरफ श्री वृंदावन कुसुमित है। विभिन्न प्रकार के राशि राशि पुष्प प्रस्फुटित हैं, फूल ही फूल हैं, प्रत्येक ऋतु के पुष्प हैं और समस्त मयूरगण नाच रहे हैं। इस वृंदावन में मयूरगण नाच रहे हैं और कोयल कूक रही है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तब मैं वहां सहचरियों के संग जाकर क्या देखती हूँ कि प्रिया प्रियतम वन विहार कर रहे हैं और उनकी जो मंथर गति है वो मैं बहुत ही कौतुक के साथ देख रही हूँ और उनको देख करके, उनकी मधुरता को देखकर, उनकी माधुरी को देखकर, उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर हृदय में खूब उल्लास है और पूरा शरीर पुलक से भर गया है। किंकरी का प्रिया जी ने इशारा किया सखियों के बीच में कि केश अस्त व्यस्त हो गए हैं वन विहार से, तो तुम केश की सज्जा करो और तब मैं ऐसा करूंगी, मृगमद मलय समस्त अंगों में लेपन करूंगी और मनोहर हार पहनाऊंगी और इस तरीके से जितना भी है बहुत कुछ आशा और अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और वो कह रहे हैं, हे गुरुदेव, जितनी भी आशा मेरे हृदय में तरंगायित हो रही है, जितनी भी अभिलाषा मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही है, वो सब आप ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं पूरी कर सकता, आप पूरी कर सकते हैं। इसलिए मैं दीन हूँ, मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण चाहिए, वृंदावन चाहिए और संग में सखियाँ चाहिए, प्रिय नर्म सखीगण मंजरियाँ चाहिए, बस यही दान दीजिए मुझे। गुरुदेव से ये प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम अपने प्यारे गुरुदेव की चरण शरणागति लें। उन्होंने अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। गुरुदेव कहते हैं, पिछले पद में स्वरूपाविष्ट अवस्था में श्री ठाकुर महाशय ने श्री युगल की अंतरंग सेवा की प्रार्थना की थी।
सेवा के अभाव में उत्कंठा से चित्त अधीर हो उठा था। देखते देखते श्री युगल की एक मधुर लीला हृदय में स्फुरित हुई। चंपक मंजरी रूप में देख रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। क्या देख रहे हैं कि ऋतुराज वसंत का आविर्भाव हुआ है। श्री वृंदावन की कैसी अपूर्व शोभा है। स्वाभाविक रूप से ही वृंदावन इतना सुंदर है और उस पर भी अगर वसंत की ऋतु वहां हो, और ये मैं आपको बता दूं श्री वृंदावन में वसंत की ऋतु सदा सर्वदा ही रहती है, और तब राशि राशि पुष्प वहां रहते हैं और जो वायु है समस्त पुष्पों की गंध को लेकर के बहती है, तो ऐसी सुगंधित वायु रहती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो उन पुष्पों को देख के लग रहा है मानो जो ब्रजवन है वो मुस्कुराने लग रहा है, हंस रहा है, आनंद से हास्य कर रहा है, और उनके सौरभ से यानी पुष्पों के सौरभ से आकृष्ट हो गए हैं भ्रमर, और वो गुच्छे गुच्छे पर झंकार करते हुए घूम रहे हैं। तो वहाँ के भ्रमरों की जो झंकार है वो भी क्या है, यशगान है प्रिया प्रियतम का। और मयूर कुल जितना है वो नृत्य कर रहे हैं सब जगह। तो ऐसा सुंदर वन जहाँ पर कोयलों की कूजन चहुं ओर सुनाई दे रही है, श्री वृंदावन कोयल की कूजनों से मुखरित है। और यही वृंदावन, गुरुदेव कहते हैं, यही वृंदावन भक्तों की ध्यान ध्येय संपदा है, यही वृंदावन। देखिए ऐसे में मैं आपको एक, हमारे एक महाजन हैं विद्यापति जी, आप सबने उनका नाम सुना है। उन्होंने भी वृंदावन जो कि नवीन वसंत युक्त है उसका वर्णन किया है अपनी एक पद में, वो आप सुनिए, क्योंकि जो हमारे ठाकुर महाशय वर्णन कर रहे हैं तो उस वर्णन से मिलता जुलता ये वर्णन भी है। नव वृंदावन नवीन तरुगण नव नव विकसित फूल। नव वृंदावन, वृंदावन नव है, पर हाँ जब हमारे नवल किशोर नव हैं, जबकि बोला है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आप आदि पुरुष हैं, आपका भजन करते हैं, आप ही प्रथम पुरुष हैं, आप ही सब कुछ हैं, लेकिन बोला है नवल किशोर हैं, ठाकुर जी सदा नवल किशोर रहते हैं। तो वृंदावन भी सदा सर्वदा नव वृंदावन ही रहता है। तो नव वृंदावन नवीन तरुगण नव नव विकसित फूल, नवीन बसंत नवीन मलयानिल मातलो नव अलिकूल। नया बसंत है, नया नया बसंत है, और चंदन की सुगंध चहुं ओर व्याप्त है, और ऐसी हवा है, और जिससे कि जितने भी भंवरे हैं वो मत्त हो गए हैं उस वृंदावन में। विहरई नवल किशोर, नवल किशोर प्रिया प्रियतम जो है वो विहार कर रहे हैं। कालिंदी पुलिन कुंज नव शोभन नव नव प्रेम विभोर। कहाँ विहार कर रहे हैं? श्री वृंदावन में। कालिंदी पुलिन पर ही ये समस्त कुंज निकुंज अवस्थित हैं, और प्रिया प्रियतम नव नव प्रेम में विभोर है। नित्य नव नवायमान इनकी माधुरी, वृंदावन की माधुरी और प्रिया प्रियतम का प्रेम नव नवायमान। नवीन रसाल मुकुले मधुमात या नव कोकिल कुल गाए। जो वृक्ष हैं वहाँ पर मंजरियाँ फूटी हैं, आम की मंजरियाँ होती हैं, आम की मंजरियाँ वो फूटी हुई हैं। तो उस बौर पर नए नए जो कोकिल हैं वो आ रहे हैं, और कोकिल आकर के यानी कोयल आकर के वहाँ पर उसके मधु से मत्त हो गई हैं, और वहाँ पर वो गान कर रही हैं। नवीन रसाल मुकुले मधुमात या नव कोकिल कुल गाए। वो नवीन रसाल रसीला जो मुकुल है, बौर जो फूटी है, वो पूरा मत्त कर रही है वातावरण को। नव युवती गण चित उमताई, नव युवती गण चित उमताई नव रसे कान निधाए। और ऐसा सुंदर वातावरण है कि जो ब्रज वधुएं हैं, नव युवतियां हैं, वो इतना सुंदर वातावरण देखकर उनके चित्त में उमंग हो गया है
उनका चित्त प्रेम रस से मत्त हो गया है प्रिया प्रियतम की सेवा के कारण, कि हम प्रिया प्रियतम की सेवा करें। और नव रस कान निधाए, और नव रस को लेकर के, इस सेवा रस को लेकर के वो ब्रजवन में दौड़ के आ रहे हैं। नव युवराज नवीन नव नागरी मिले ये नव नव भांति। देखिए, नव युवराज हमारे श्याम सुंदर नव युवराज हैं, सदा सर्वदा नव नवायमान सुंदरता से युक्त हैं। और नवीन नव नागरी, प्रियाजू नवीन नव नागरी सदा सर्वदा किशोरी जी हैं, मिलिए नव नव भांति। नए नए प्रकार से इनका मिलन होता है, नए नए प्रकार से इनका मिलन होता है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। वहाँ काम तो है ही नहीं, तो इसलिए बड़ा ही सुंदर पवित्र प्यारा मिलन होता है। मिलिए नव नव भांति। अभी गुरुदेव एक मिलन के बारे में बताएंगे भी अभी। नीति नीति ऐछन नव नव खेलन विद्यापति मति माति। नीति नीति ऐछन, हर समय हर क्षण ऐसा ही नव नव खेलन। ये नवीन युगल किशोर ऐसे ही हर पल हर क्षण नव नव खेल में डूबे रहते हैं। और विद्यापति मति माति, विद्यापति जी कहते हैं मेरी तो मति जो है मत हो गई है यही सब देख देख के तो इतना सुंदर वर्णन आपने सुना कुसुमित वृंदावन का। आगे हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का एक श्लोक लिया गुरुदेव ने श्री वृंदावन महिमामृतम से, कि किस प्रकार का ये वसंत है। कह रहे हैं, संगीतोत्सव वरंगी कोकिल गणम नाट्युलसद बरही सदभृंगी झंकृत दिव्य वाद्य मधुरम स्फुरजल्लता मंडपम राधा कृष्ण निषेवणाति रसदासी जनापेक्षितार था पूरी द्रुमवल्ली वृंद मुदियाद वृंदावनम सुंदरम। कह रहे हैं हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कोटि कोटि प्रणाम है उनको, महारसिक हमारे श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो कहते हैं, संगीत उत्सव रंगी कोयलों से मुखरित। कोयल जब कूकती हैं तो लगता है कि पूरा वृंदावन में जैसे संगीत बज रहा है ना। संगीत उत्सव रंगी कोयलों से, इन्हें संगीत उत्सव पसंद है। इन कोयलों को सदा सर्वदा गायन करती हैं। कोयल की गान, यही बोलता है ना, कोयल गा रही है, कोयल की कूक। और नित्य परायण, तो गा रही हैं कोयलें और नाच रहे हैं उनके गान सुन करके मयूर। यहाँ कोयलें गा रही हैं, वहां पर मयूरें नाच रहे हैं मयूर। और नित्य परायण मयूरों से उल्लसित और सुंदर भ्रमर झंकार रूपी दिव्य मधुर वाद्य से निनादित। तो भाई अगर गान है, अगर नृत्य है, तो बाजा बजाना भी तो होना चाहिए ना, कोई साज भी तो हो। तो वाद्य यंत्र क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि सुंदर भ्रमर झंकार ही है वो दिव्य मधुर साज, वो बाजे जो कि बज रहे हैं वाद्य यंत्र। और लता मंडपों से शोभित, लताओं के मंडप बने हैं जहाँ प्रिया प्रियतम बैठते हैं, जहाँ पर सखियां विराजमान होती हैं। और श्री राधा कृष्ण की सेवा परायणा अति रसमय दासियों के अपेक्षित प्रयोजन को सम्यक रूप से पूरा करने वाले वृक्ष लताओं से शोभित सुंदर वृंदावन मेरे हृदय में उदित हों। श्री राधा कृष्ण की सेवा परायण अति रसमय दासियों के प्रयोजन को, दासियों का प्रयोजन क्या है? प्रिया प्रियतम का मिलन, प्रिया प्रियतम का मिलन, उनका प्रेम, उनका अभिसार, यही दासियां चाहती हैं, यही दासियां चाहती हैं। देखिए हमारे जो आचार्य हैं श्री अलंकार कौस्तुभ में लिखते हैं, कवि कर्णपुर जी क्या लिखते हैं? बिना राधाम कृष्णो न खलु सुखदा सा न सुखदा, बिना कृष्णम द्वाभ्यामपि बत बिनान्या न सरसः, बिना रात्रिम नेन्दुस्तमपि न बिना साचा रुचिभाक, बिना ताभ्याम जृंभाम दधति कुमुदनियो अपि न तराम।
कहते हैं देखिए श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कोई सुखमय नहीं है, सुखद बिल्कुल नहीं है। एक दासी बोल रही है श्री राधा जी के बिना श्याम सुंदर की कोई सुंदरता नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना राधा भी सुखद नहीं है। अब वो कैसे सुखद लगेंगी दासियों को? वो तो हमेशा कृष्ण वियोग में विलाप करती रहेंगी, रोती रहती हैं सदा समय, सदा सर्वदा हा कृष्ण करती रहती हैं। विधि को ताने देती हैं कि अरे विधि जो है वो तो एकदम जड़ है, रस शून्य तार मन। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन। ये तो रस शून्य मन को लेकर के इसने हमारी रचना की है। 2 ही आंखें दी हैं, उस पर भी एक पलक दे दिया है, तो सारा दिन विलाप करेंगे। तो श्याम सुंदर के बिना श्री राधा भी सुखद नहीं है, क्योंकि वो जब दुखी होंगी तो हम भी बहुत दुखी होंगे। और बिना युगल के सखियों की भी कोई उनका भी कोई अर्थ नहीं है। जहाँ युगल नहीं हो फिर वहाँ सखियाँ भी क्यों हो? सिर्फ सखियों से क्या होगा? युगल ही सब कुछ है। अगर चांद नहीं है तो तारे देखकर क्या कर लेंगे? चांद होगी तब तो रात्रि की सुंदरता है। तो जिस तरह रजनी के बिना, रात के बिना चांद की शोभा नहीं होती, ऐसा नहीं कि चांद सिर्फ रात को ही निकलता है। अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि उधर सूर्योदय भी है और सूर्यदेव भी हैं और चंद्रमा भी नजर आते हैं। कई बार सूर्य भी नजर आते हैं, चंद्रमा भी नजर आते हैं। चंद्रमा बिल्कुल फीके फीके से नजर आते हैं सूर्यदेव के आगे। तो जब मगर रात होती है, घनघोर रात होती है और चंद्रमा होते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं आसमान में। तो रजनी के बिना चंद्रमा की भी शोभा नहीं है, और चंद्रमा के बिना विभावरी शोभा कर नहीं होती। चांद के बिना रात की भी क्या शोभा है? अमावस्या की रात की क्या शोभा है? तो डर लगता है उससे। और दोनों के बिना कुमुदनी जो होती है रात में ही प्रस्फुटित होती है, चंद्रमा के आलोक में प्रस्फुटित होती है। तो बोले दोनों के बिना कुमुदनी भी प्रमोदनी नहीं होती। कुमुदनी को भी कोई प्रसन्नता नहीं है, वो भी प्रस्फुटित नहीं होगी। तो ऐसे ही मंजरियों की हालत है कि अगर श्याम सुंदर हो और प्रिया जी ना हो, और प्रिया जी हो और श्याम सुंदर ना हो, तो भी आनंद नहीं आता। तो इसी अर्थ से यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो प्रिया प्रियतम की सेवा परायण अति रसमयी दासियां हैं ना, इनके प्रयोजन को पूरी तरह से पूर्ण करने वाले वृक्ष लताओं से शोभित, ये वृक्ष लताओं का जो मंडप बना है, यहाँ प्रिया प्रियतम बैठेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगी, दासियां उनकी सेवा करेंगी, वो विराजेंगे। तो लताओं से ही निकुंज बना है, निकुंज मंदिर में उनका विलास होगा, तो विलास से पहले, विलास के दौरान, विलास के बाद हमारी सेवा रहेगी। हमारी सेवा ही वहाँ पर है, प्रिया प्रियतम के साथ हमारी सेवा है सदा सर्वदा। तो ऐसा श्री वृंदावन जो रसमयी दासियों को प्रिया प्रियतम की सेवा का अवसर देता है, प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम की सुंदरता से जो युक्त है और स्वयं बड़ा ही सुंदर है, उन्हीं के कारण ही सुंदर है, सखियों के कारण, प्रिया प्रियतम के कारण। तो ऐसा वृंदावन मेरे हृदय में उदित हो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी को रूप जी ने और कवि कर्णपुर जी ने और भी हमारे अनेक आचार्यों ने बताया कि वो तुंग विद्या सखी हैं। और जो है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो हैं वो मगर श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राधा दास्यम का आस्वादन कर रही हैं, और इसका हम प्रमाण देखते हैं। देखिए श्री वृंदावन महिमामृतम में भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है दासियों की भाग्य की, और श्री राधा रस सुधानिधि में भी वो कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ अपना दास्य दीजिए और कुछ नहीं। जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि आप अपनी दासी को छोड़कर कहाँ गए, वहाँ ये कहते हैं आप दास्य का आस्वादन कराइए। तो बड़े ही प्यारे हैं, बहरहाल हमारे आचार्य हैं, बहुत सुंदर हैं। आगे कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा आदि सखियों से घिरे मधुर मदन गान करते करते एक अति मनोहर निकुंज मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री राधा कृष्ण जब मिले, गलबहियां डाली, एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते हुए मधुर मदन गान गा रहे हैं, क्योंकि वसंत का वातावरण है तो वहाँ पर ऐसा जो हृदय में प्रेम है उसका उच्चलित होना स्वाभाविक है, और ये तो है ही रसमय और प्रेममय विग्रह। तो जब चल रहे हैं तो सुंदर प्रेम का गीत गा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने संगीत माधव नाम की भी एक ग्रंथ लिखा है, उसमें पूरा जैसे गीत गोविंद है उसी प्रकार से गीतात्मक है पूरा का पूरा उनकी जो रचना है, वो भी बड़ी बड़ी प्यारी है।
तो इससे ये जाहिर होता है कि देखिए प्रिया प्रियतम गाते हैं, गान करते हैं। हम अक्सर अपने सिनेमा में देखते थे कि भाई जो नायक नायिका है वो गान क्यों करते हैं, कभी छुप के गाते हैं, कभी आमने सामने गाते हैं और आंखों से कितनी सारी जो है बातें करते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये तो एडिड है, ये तो किसी ने बना करके डाला है। पर नहीं, भगवत चिंतन करते करते हृदय में ये चिंतन आ गया कि भाई नायक नायिका तो गान करते हैं, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम नायक नायिका हैं प्रिया प्रियतम वो गान करते हैं, है ना। तो देखिए, तो जब दोनों जा रहे हैं तो गज राज करिणी की तरह, यानी मत हाथी और हथनी की तरह दोनों की सुंदर स्वच्छंद मंथर अलस गति है। धीरे धीरे चल रहे हैं, अलस में भरे चल रहे हैं और स्वच्छंद गति है, कोई परवाह नहीं है। धीर ललित नायक है ना श्याम सुंदर और किशोरी जी तो प्रेममयी है ही। गति भंगिमा देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। किंकरी जो है वो न्यौछावर हो रही है, बलिहारी बलिहारी, क्या गति भंगिमा है प्रिया प्रियतम की, बलिहारी। सोचती है आहा, मेरी मनोरथ लता आज सचमुच ही फलित हुई है कि ऐसा वातावरण, दिव्य वातावरण श्री वृंदावन धाम का भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मानो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कोकिल गा रही हैं पंचम तान में, और जो शिखिकुल जो भी हैं मयूर वो नृत्य कर रहे हैं, और हमारे प्रिया प्रियतम भी गान कर रहे हैं, सुंदर मदन गान। और चल कैसे रहे हैं, बड़ी सुंदर चाल है। तो किंकरी का चित्त मुग्ध है कि दोनों सुखी हैं। दासियां क्या चाहती हैं, प्रिया प्रियतम का सुख। वो जानती हैं प्रिया जी बिना प्रियतम के सदा सर्वदा दुखी रहेंगे, और उधर प्रियतम बिना प्रिया जी के सुखी रह ही नहीं सकते हैं। तो दोनों को मिलाना और दोनों को सुख प्रदान करना ही दासियों का कार्य है। यही है राधा दास्यम का रहस्य, है ना। अब सोच रही हैं कि मेरी मनोरथ लता आज फलित हुई है, पुलकित देह से परमानंद पूर्वक युगल माधुरी दर्शन कर रही हैं। देह पुलकित है। श्री राधा माधव निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रतन पलंग पर बैठ गए हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, और चारों ओर से उन्हें घेर कर सखी मंडली विराज रही है। रतन पलंग है, पलंग रत्नमय है निकुंज मंदिर में, और प्रिया प्रियतम बैठ गए हैं। सखियां आ गई हैं चारों तरफ। वन भ्रमण से युगल के केश वेश आदि अस्त व्यस्त हो गए हैं। चंपक मंजरी यानी हमारे प्यारे ग्रंथकार यानी हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अब वेश रचना करेंगी। पहले कंघी लेकर केश संस्कार करने को होती हैं कि राधा रानी नेत्रों से कुछ संकेत करती हैं। देखिए प्रिया जी जो हैं वो श्याम सुंदर को सुख देने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। कृष्ण को किस तरह से सुख दिया जाए, यहां तक कि वो अपनी सखियों से भी मिलाती हैं उनको, ताकि कृष्ण सुखी हो। समझ रहे हैं? प्रिया जी श्याम सुंदर के सुख की मूर्ति हैं, उनके प्रेम की मूर्ति हैं। कृष्ण प्रणय विकृति हैं, महाभाव स्वरूपणी हैं। महाभाव ही उनके हृदय में खेलता है, महाभाव से ही उनके अंग प्रत्यंग गठित हैं, और महाभाव से ही, भावों से ही सारे आभूषण गठित हैं। याद रखना होगा, ये हमेशा गांठ में बांध के रखना होगा। हार्ड मास का मत समझ लेना हमारे रसिक प्रिया प्रियतम को, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रिया जी ने कुछ इंगित किया। श्री राधा रानी की समस्त इशारों को समझने वाली किंकरी जान गई है कि ईश्वरी विपरीत विलास रस आस्वादन कराना चाहती हैं श्री कृष्ण को। इसीलिए श्री कृष्ण को रमणी वेश में सजाने का आदेश दे रही हैं। इनको बनाओ राधा, मैं बनूंगी कृष्ण, ऐसे सजाओ आज हमें। आज कुछ इस
विलास क्रीड़ा की एक नव वैचित्री मैं आप सखी मंजरियों के लिए प्रस्तुत करूंगी। श्याम सुंदर को सुख प्रदान करेंगे हम सब मिल करके। तो इनको बनाओ रमणी। श्याम सुंदर तो प्रिया जी के हाथों के खिलौने हैं, क्योंकि वो तो जनार्दन भावग्राह्य हैं। तो महाभाव का जहाँ सिंधु है तो उसकी अतल गहराइयों में श्याम सुंदर वैसे ही आत्महारा हो जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, हालांकि इस पद में ऐसे इंगित का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी पद कल्प तरु में उद्धृत इसी पद के बाद ही श्री बलराम कविराज का एक प्रार्थना पद दिया गया है, जिसमें विलास के अंत में वेश रचना की लालसा व्यक्त की गई। और वो प्रार्थना पद इसी प्रकार के अर्थबोध के अनुकूल है कि विपरीत विलास और विपरीत जो है साज सज्जा। तो अब यही समझकर, क्योंकि इस प्रार्थना पद में यही बताया गया है जो हमने अभी पढ़ा कि प्रिया जी के इंगित से चंपक मंजरी वेश रचना करने जा रहे हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट, एक रस जोड़ दिया है प्यारे गुरुदेव ने कि देखिए, जो आप सुनते ही आए हैं प्रिया प्रियतम का प्रेममय विलास वैचित्री, उसमें एक नवरस देखिए। नवरस क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं कि हम इसे रागानुगीय सहृदय साधकों के लिए, रागानुगीय सहृदय साधक ही इसको समझ सकते हैं। पहले तो रागानुगीय हो और सहृदय हो, प्रिया प्रियतम से विशिष्ट प्रेम हो, विशिष्ट प्रेम हो, विशिष्ट स्वरूप में अवस्थिति हो, राधा दास्यम ही जिनकी एकमात्र मंजिल हो। महाप्रभु के इस युग में अगर हमने अगर श्री राधा रानी के दास्यम पद को ही नहीं चाहा, अगर उसी की प्राप्ति के लिए चेष्टाशील नहीं हुए, तो बताइए क्या किया है? इतनी बड़ी दौलत दे दी हमको और हमने उसे ऐसे ही फेंक दिया। ये तो बहुत ही कष्ट की बात है। बहरहाल क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव ने जो है बलराम दास जी का ये पद लिया है। विपरीत अंबर पालटी पिंधायबो बांधबो कुंतल भार, गांधी दुहुक हिये पुनः पहिरावबो टूटल मोते महार। प्रिया प्रियतम को प्रिया जी को प्रियतम के रूप में और प्रियतम को श्याम सुंदर को प्रिया जी के रूप में सजाएंगे, है? और दोनों के जो केश अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो श्याम सुंदर का केश में वेणी बनेगी और प्रिया जी का केश में चूड़ा बनेगा, और चूड़ा ही सजाया जाएगा पुष्पों से, और प्रिया जी, वो श्याम सुंदर जो प्रिया जी बन रहे हैं, उनकी वेणी सजाई जाएगी पुष्पों से और रत्नों से। और जो मोतियों का हार टूट गया था इससे पहले के विलास में, उसे दोबारा से गांथ के दोनों को मैं पहनाऊंगी। हरि हरि कबे नव पल्लव शयने, रति रस छरम घर में दुहु बैठबो बीजबो किशलय बीजने। हरि बोल कि हे प्रभु, हाय हाय, ऐसा कब होगा कि मैं नव नव पल्लव से, किशलय से, है ना, जैसे कि कमल का एक पंखुड़ी या शिरसी पुष्प होता है उससे, या जो आम का जो पेड़ होता है उसके जो कोमल पत्ते होते हैं जो अभी अभी आए हैं, वो बड़े ही कोमल होते हैं, और इस तरह के और भी कोमल पत्तों से मैं कब सेज सजाऊंगी। और रति रस छरम घर में दुहु बैठबो बीजबो किशलय बीजने। और विलास रस के श्रम से प्रिया प्रियतम जब बैठेंगे और उनका श्री अंग घर्मित होगा, स्वेद युक्त होगा, तब मैं नए नए कोमल पत्तों का बीजन यानी पंखा जो मैंने तैयार किया होगा और सुगंधित होगा, उससे बीजन करूंगी प्रिया प्रियतम का। लोचन खंजन काजरे रंजबो नव कुवलय दुई काने। और दोनों के जो उन दोनों के नेत्र हैं, जो एक दूसरे के लिए तृषित रहती हैं और चंचल रहते हैं। प्रिया जी के नेत्र श्याम सुंदर को देखने के लिए चंचल रहते हैं, और प्रियतम के नेत्र जो हैं वो प्रिया जी को देखने के लिए चंचल रहते हैं। तो ऐसा लगता है मानो खंजन पक्षी जो है वो चंचल हो रहे हो। तो नेत्र खंजन पक्षी की तरह हैं दोनों के। तो बोल रही हैं कि तब मैं क्या करूंगी, मैं काजल से
नेत्र रंजित करूंगी, नव कुवलय दुई काने, और दोनों कानों में नए पुष्प, कमल के पुष्प छोटे, वो मैं पहनाऊंगी। सिंदूर चंदने तिलक बनाव वो अलका कर वो निर्माणे। सिंदूर प्रिया जी को और श्याम सुंदर को चंदन इसका तिलक बनाऊंगी और दोनों के केश की रचना करूंगी। दुहु मुख ज्योति मुकुरे दर्शाव बुस्सु कपूर पाने। दोनों को जो है सुंदर तांबूल अर्पण करूंगी और दोनों का मुख दिखाऊंगी, दोनों का मुख एक साथ करके दिखाऊंगी कि देखो आप दोनों कैसे लग रहे हो। बलराम दासक चिर दुख मेट वो दूं जब हेर वो नयने। और जब दोनों को इस तरह से बैठकर मैं अपनी आंखों से देखूंगी तो हमारे पदकर्ता बलराम दास जी कहते हैं मेरा हमेशा हमेशा का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा। चिर दुख मिटबो, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, कोई दुख ही नहीं रहेगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका सुख ही हमारे लिए काम में है। प्रेम इस जगत में किससे करें, कोई तो इसका विषय हो नहीं सकता है। प्रेम का एकमात्र विषय हमारे राधा गोविंद हैं, गौर हरि हैं, गुरु वर्ग हैं, है ना, और कौन है प्रेम का विषय। तो श्री चंपक मंजरी ने युगल के सुकुंचित केशों का परम यत्न पूर्वक संस्कार कर और उस पर जो ताजी ताजी मल्लिका माला है वो पहना दी है, उनसे विचित्र कवरी बंधन कर दिया है। मृगमद चंदन आदि श्री अंगों पर लगाकर मनोहर हार पहना दिए हैं और चंदन कुमकुम आदि से तिलक रचना कर युगल के मुख सुधाकरों का अमृत पान करके चंपक मंजरी यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आत्महारा है। अति यत्न पूर्वक नील पट्ट वस्त्र पहना दिया है और श्री चरणों में रत्न नूपुर धारण करा दिए हैं। रत्न भृंगार के सुवासित जल से युगल के श्री चरण धोकर अपने केश कलाप से उसको पोंछ दिया है। केश कलाप खोल दिया और उसको पोंछ दिया। कैसी अपूर्व है ये प्राण उड़ेल कर की गई सेवा। वर्णन क्या है, मानो सेवा रस प्राणवंत हो उठा है। सेवा रस ही प्राणवंत हो गया है, ऐसा वर्णन है। इतना सुंदर लग रहा है कि क्या सेवा की है मंजरी ने। इस सेवा की बात सुनकर ही कितना आनंद आता है। फिर जिन्हें ये सेवा सचमुच ही प्राप्त हो गई है उनके आनंद की बात कौन कह सकता है ना। हम जब सुनते हैं तो ही सच में बहुत आनंद आता है। और जिन किंकरियों को ये सेवा प्राप्त हो गई है वो प्रिया प्रियतम को अहर्निश देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो उनके आनंद की तो क्या बात है, अचिंत्य है। हम क्या समझ पाएंगे इस आनंद को, समझना मुश्किल है। तो सेवा रस की मूर्ति राधा किंकरी की सेवा के आगे सारी सेवाएं हार मानती हैं। जो सेवा किंकरियां करती हैं वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। समस्त परिकरों की सेवा हार मान लेती हैं, वहां हाथ जोड़ लेती हैं। ऐसी प्राण डाल करके सेवा करती हैं ये किंकरियां। सबसे बड़ी सेवा है प्रिया प्रियतम को मिलाना और नित्य नव अभिसार के लिए उनको प्रेरित करते रहना, उत्कंठित करना। मुझ जैसा हतभाग्य जीव, गुरुदेव कहते हैं, मुझ जैसा हतभाग्य जीव ऐसे महाप्रभु के युग में ऐसे आचार्यों और महाजनों को पाकर भी ऐसे दुर्लभ युगल सेवा सुख का कोई संधान नहीं पा सका। स्वरूप का जागरण नहीं, देह में प्रचंड आवेश। भाई ये सेवा, इस सेवा रस को सुनने में भी तभी आनंद आएगा जब कोई व्यक्ति स्वरूप में अवस्थित हो, स्वरूप का चिंतन हो, स्वरूप में सेवा का चिंतन हो, तभी आनंद आएगा। देह को लेकर के बैठे हो और आपने सोचा चलो जी ये सुन लें, और उसके बाद कहेंगे हैं राधा कृष्ण जी का ये क्या बात सुना रही है माता जी। अरे जो अपने स्वरूप में आविष्ट है उससे पूछो वो कितना निहाल होता है, वो रोता है, ये सुन के रोता है, वो क्रंदन करता है। प्रिया प्रियतम का मिलन की बात सुनकर के उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, हृदय एकदम पुलकित हो जाता है, सारे अंग पुलकित हो जाते हैं, हृदय उल्लसित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो स्वरूप के बगैर मगर हम ये सुनते हैं तो ये बुरा नहीं है, लोभ उत्पन्न होता है सहृदय साधकों के मन में, है ना। बाकियों का क्या कह सकते हैं। अगर आप इस जगत से उस जगत की तुलना कर दोगे तो फिर क्या कहेंगे। ये तो यह है कि सूर्य की तुलना आप रात से कर दोगे ये रात है वो सूर्य है
स्वयं भी प्रकाशित रहते हैं, औरों को भी प्रकाशित करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि महाप्रभु के ऐसे युग में भी ऐसे महाजन आचार्यों को पाकर भी मैं ऐसे दुर्लभ सेवा सुख का कोई संधान नहीं पा सका। हमारे लिए कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव तो हैं, उधर से आई हुई हैं, वो तो मंजरी ही हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्वरूप का जागरण नहीं और देह में प्रचंड आवेश, मैं मेरा लेकर बैठे हुए हो, और भक्तों के लिए अस्पृश्य, जो भक्तों को छूना नहीं चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी शुक्र विष्ठा में मेरा मन मत रहा। महत कृपा को छोड़ और कोई रास्ता नहीं। महत कृपा होगी तो मन स्वरूप में लगेगा। महाजनों की इन महाशक्तिशाली महावाणियों के अनुशीलन से गुरुदेव ने उपाय बताया कि ये जो आप प्रार्थना सुन रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप इन महाशक्तिशाली महावाणियों का अनुशीलन करेंगे तो साधक के प्रति भगवान की करुणा, प्रिया प्रियतम की करुणा जरूर उतर आएगी। उनका कामना मलिन चित्त निर्मल हो जाएगा। कृष्णेतर वासनाएं दूर होंगी। कृष्ण को सुख पहुंचाने के अलावा जो वासना है वो है कृष्णेतर वासना, वो दूर होगी और सेवा वासना रूपी परिमल से चित्त सुवासित होगा। सेवा वासना रूपी परिमल से चित्त सुवासित होगा। गुरुदेव कह रहे हैं जो भी हो, वेश रचना के पश्चात परस्पर की शोभा माधुरी देखकर युगल के मन में फिर से विलास वासना जागृत हुई। मर्मज्ञ सखियां कुसुम चयन के बहाने कुंज से बाहर चली गई हैं। ललिता आदि सखियां वहां नहीं रुकती हैं, वो चली जाती हैं। किंकरी चंपक मंजरी ने बिना डंठल वाले कुसुम दलों से युगल की विलास शैया तैयार की है और युगल को वहां ले जाकर लिटा दिया है। विलास की बात समझकर किंकरी कुंज से बाहर आकर कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर युगल के उद्दाम विपरीत विलास की रस माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। परकीया रस की परम आश्रया श्री राधा और विषय तत्व श्री कृष्ण के महा उल्लासमय संप्रयोग लीला में विपरीत विलास रस का आस्वादन अभीष्ट लालसा की परावधि स्वरूप है। देखिए, प्रिया प्रियतम का ये जो प्रेम रूपी विलास है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, क्रीड़ा में है। आपको कई बार बताया, गोपी भाव का अर्थ ही है श्याम सुंदर के सुख के लिए अपने को न्यौछावर कर देना। स्वसुख वहां पर बात नहीं आती है, स्वसुख वो जानते भी नहीं है, गोपियां नहीं जानती स्वसुख क्या है। प्रियतम को सुखी देखकर ही वो सुखी रहती है। बस सुख पाने का यही तरीका है, और पाना वो चाहती नहीं है ना। तो श्याम सुंदर और परकीय रस का परमाशय है श्री राधा रानी। परकीय रस की परमाशय, परकीय भाव को स्वीकार किया हुआ है श्याम सुंदर को असीम सुख देने के लिए। और अब आगे गुरुदेव कहते हैं विलास का अवसान हुआ तो श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। सेवा का समय जानकर किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। देखिए, जो गुरुदेव ने लिखा है एक एक पंक्ति, यहाँ से पता चलता है कि मंजरियों की सेवा किस प्रकार की होती है, दासियों की सेवा किस प्रकार की होती है, श्री कृष्ण का श्री अंग कैसा है, प्रिया जी का श्री अंग कैसा है। उन अंगों से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो प्रिया जी श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, उनको प्रेम रस आस्वादन करा रही हैं, वो आस्वादन कैसा है, श्रृंगार रस का आस्वादन करा रही हैं। श्रृंगार रस का आस्वादन, वो आस्वादन ही भला कैसा है श्याम सुंदर के लिए। श्याम सुंदर कोई स्त्रैण नहीं है, आपको कई बार बताया, कोई स्त्री लंपट नहीं है, उनको किसी स्त्री की देह नहीं चाहिए। याद रखिए, वो अपनी ही स्वरूप शक्ति के साथ विलसित हैं। हमारे प्यारे श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई को आईने में देखे और उसका चुंबन ले, ठीक वैसा ही ये विलास है। यहाँ प्रेम का विलास है अपने आप से। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है ना। नासो रमण नाहम रमणी दुहु दुहु मनोभव पेशल जानी, कि दोनों का जो मन है दुहु मनोभव पेशल जानी, कि ना वो रमण है ना मैं रमणी हूं, हम दोनों का मन पिस गया है, हम एक हैं और हैं भी एक। तो ये आम नायक नायिका का, इस कुत्सित देह वाले स्त्री पुरुष का ये विलास नहीं है, मिलन नहीं है। कृपया इसको ऐसे मत लीजिए, आप रस को खो बैठेंगे, रस तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप वंचित रह जाएंगे महाप्रभु के इस युग में। ये मैं वार्न कर रही हूँ आपको। तो सेवा का समय जान करके किंकरी कुंज में आई और धवल चंवर लेकर, एकदम सादा सफेद उज्जवल चंवर लेकर के रति शांत युगल के श्री अंगों पर बीजन कर रही हैं। श्रम बिंदुओं के सूख जाने पर स्वर्ण संपुट से
कर्पूर आदि वासित सरस पान के बीड़े श्री युगल के श्रीमुखों में अर्पित कर रही हैं। ऐसी भंगिमा के साथ तांबूल अर्पित किए हैं। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कितने रसिक हैं। ऐसी भंगिमा के साथ तांबूल अर्पित किए हैं कि दोनों ही एक दूसरे के मुख से खींचकर चबा रहे हैं। तभी कहा गया है अधर सुधार से तांबूल सुवासे भो कबो अधिक जदने, अर्थात एक दूसरे के अधर सुधारस से सुवासित तांबूल दोनों ही परम यत्न से चर्वण कर रहे हैं, है ना। अब इस अधर सुधारस के बारे में कितना वर्णन करें और क्या वर्णन करें। श्याम सुंदर का जो अधर रस है उसे भक्त प्रसाद के रूप में खाते हैं, महाप्रसाद। उसके बगैर जीवन ही बेकार है। उसके बगैर जो है सब कुछ बांधने वाला हो जाता है, हर कर्म बांधने वाला हो जाता है। हाँ, और इतना सुमधुर है श्री कृष्ण का अधरामृत। महाप्रभु ने उसका आस्वादन लिया, अपने ही अधरामृत का आस्वादन लिया भक्त स्वरूप में। और वही श्याम सुंदर जिनके अधर रस के लिए जगत ललायित है, वही श्याम सुंदर प्रिया जी के अधर रस के लिए ललायित है, क्योंकि वो महाभाव का रस है। वो कोई किसी स्त्री का मुंह की लार नहीं है, वो महाभाव के अंग है, महाभाव का रस है। अधर सुधा रस बोला है, अधर सुधा रस, सुधा को भी तुत्कृत करने वाला, धिक्कार देने वाला, ऐसा प्रिया जी का अधर सुधा रस है। तो उसका आस्वादन कर रहे हैं। किंकरी एक बार फिर से पान खिलाने को होती है, पर मुख नहीं मिलता। स्फुरण में विराम आ गया। बाह्य दशा में हाहाकार कर उठते हैं। अतिशय दैन्य के उद्रेक में सोचते हैं, हा हा, श्री गुरुदेव की कृपा से वो सुदुर्लभ वस्तु प्राप्त की थी, हाय रे दुर्भाग्य से फिर से खो दी मैंने। सब कुछ खो गया, कहाँ चला गया। हा श्री गुरु करुणा सिंधु, हा दीन बंधु प्रभु लोकनाथ, एक बार इस दीन अति दीन के प्रति करुणा दृष्टि से देखो। हाय, कहाँ है वे श्री राधा कृष्ण, कहाँ वो श्री वृंदावन, कहाँ वे श्री सखियां, प्रिय नर्म सखियां। हा गुरुदेव, दीन अति दीन पर कृपा करके एक बार फिर से दिखाओ, फिर से दर्शन कराओ। श्री गुरु करुणा सिंधु, लोकनाथ दीन बंधु, मुई दीने करो अवधान। राधा कृष्ण वृंदावन, प्रिय नर्म सखीगण, नरोत्तम मांगे ए दान। और याद रखिए, जब आप ये कहते हैं कि चलो वृंदावन हो आए, तो वृंदावन में यही रस बरसता है। वृंदावन इसी रस की नगरी है, युगल विलास की नगरी है। ये जो श्री वृंदावन धाम है वो युगल प्रेम की नगरी है। यहाँ आना ही इस अभाव को पूर्ण करने के लिए है। तो पहले ये अभाव तो हृदय में जागृत हो। यहाँ आने का मतलब चाट पकौड़ी ये सब खाना नहीं है। यहाँ आने का मतलब पिकनिक मनाना नहीं है। श्री वृंदावन धाम रस नगरी है। इस रस की प्राप्ति के लिए यहाँ आना है, और इस रस की प्राप्ति के लिए हृदय को निर्मल बनाना होगा भजन से, साधन से, सदगुरु के चरण आश्रय से। तो ये सब हम कर पाए, गुरुदेव की कृपा हमको मिले, बस यही शुभकामना है मेरी आपके लिए और अपने लिए भी। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।